से 25 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले बीमारियां नहीं थी, इतनी नहीं थी, और ना ही कई बीमारियों को लोग जानते थे। आज नई नई प्रकार की बीमारियां कारण व्यक्ति अपने मन में बातों को पकड़ कर रख लेता है। इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे मेरे साथ ये किया। जैसी बुरी फीलिंग, जैसी बुरी घटना हमने अपने मन में रखी है उसे याद करते रहते हैं, वैसे ही बुरे और नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को रोगग्रस्त करते हैं। यदि आपके अंदर अहंकार है तो ये प्रूव किया गया है अहंकार वाले व्यक्ति को आर्थराइटिस हो जाता है। यदि आप किसी के लिए घृणा और नफरत का भाव रखते हैं, आपके हार्ट की ब्लॉकेजेस बंद होने लगती है, क्योंकि हृदय को प्रेम चाहिए, और यदि हृदय में प्रेम नहीं है, नफरत है, घृणा है, हार्ट की ब्लॉकेजेस ब्लॉक होने लगती है, हमारी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होने लगती है। यदि आपके अंदर चाहनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आपकी डाइजेशन सिस्टम वीक होने लगेगी, क्योंकि वो हमारी आंतों में जो एक सुंदर स्राव होना चाहिए, संतुष्टि के भाव से, प्रसन्नता के भाव से, वो स्राव हमारे पेटों में नहीं होता और हम इंडाइजेशन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग जो हमारी फीलिंग्स हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे थॉट्स हैं, वो थॉट्स हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। विचार ही जीवन का आधार, भावनाएं ही जीवन का आधार हैं। विचार करके जाइएगा इस बात पर, इसीलिए लेट गो करें। पास्ट की जो बातें हो गई, फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव, यदि किसी ने कोई बुरी बात मेरे साथ कर दी, दिल से क्षमा करें और आगे बढ़ें। क्षमा कर सकते हैं? कैसा सोचते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति को तो मैं जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इस व्यक्ति ने मेरे रास्ते में बहुत कांटे बोए हैं, मैं इसको क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा विचार है? यदि ऐसा विचार है और हृदय में अपने अंदर किसी के लिए ऐसी भावना रखते हैं, तो उस व्यक्ति को नुकसान हो या ना हो, लेकिन पहले नुकसान मुझे हो रहा है, खुद को हो रहा है। हम ईश्वर को क्षमा का सागर कहते हैं, वो सबको क्षमा करते हैं। क्यों ना आज आप इस पवित्र स्थल पर आए हैं, भगवान के घर में आए हैं। ये वो स्थान है जहाँ देना सिखाया जाता है, ये वो स्थान है जहाँ बड़प्पन सिखाया जाता है। आप बड़े बन जाओ। बड़ा व्यक्ति हमेशा कहा जाता है क्षमा वीरस्य भूषणम, जो बड़ा है वो छोटों को माफ कर देता है। हम भी दिल से माफ करें और भूल जाएं बुरी बातों को, बुरी घटनाओं को, बुरे को, और अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ें और अपने विचारों पर बहुत गहराई से ध्यान दें। कहा जाता है ध्यान दो अपने विचारों पर, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं। ध्यान दो अपने शब्दों पर, क्योंकि आपके शब्द ही आपके कर्म बनते हैं। ध्यान दो अपने कर्मों पर, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी आदतें बनती हैं। ध्यान दो अपनी आदतों पर, आपकी आदत ही आपका चरित्र बन जाता है। ध्यान दो अपने चरित्र पर, क्योंकि चरित्र ही आपकी डेस्टिनी बन जाती है, आपका भाग्य बन जाता है। बीज क्या है? बीज क्या है? आपके विचार, विचार से शब्द, शब्द से कर्म, कर्म से आदतें, आदतों से चरित्र, चरित्र से हमारा भविष्य। हम अपने विचारों पर क्या ध्यान दे रहे हैं कि हम कैसे विचार उत्पन्न कर रहे हैं? बचपन से हमें सिखाया जाता रहा है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे, सिखाया जाता रहा है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसे सोच के बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छी सोच अच्छा फल, बुरी सोच बुरा फल, सिखाया जाता रहा है। तो क्या हम अपनी सोच पर ध्यान देते हैं कि कैसा सोच मैं सोच रहा हूं? हमारी दादी जानकी जी कहा करती थी, जो इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही, आधार स्तंभ रही, पूरे विश्व में जिन्होंने परमात्मा ज्ञान को फैलाया, आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाया, तो हमेशा कहा करती थी विचारों के लिए, think before you think that what you are going to think।
विचार करने से पहले ये विचार करो कि तुम क्या विचार कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण, तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। अब विचार करें, यदि मैं व्यर्थ सोच रहा हूं, यदि मेरे विचार भय युक्त हैं, यदि मेरे विचार चिंता युक्त हैं, यदि मेरे विचार में असुरक्षा का भाव है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मैं हार ना जाऊं, मैं पराजित ना हो जाऊं, कहीं मेरे जीवन में ये घटना ना हो जाए, वो घटना ना हो जाए, एक बात अंडरलाइन करके जाएं, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। जैसा सोचेंगे वैसा होगा। यदि आप बुरा सोच रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो निश्चित रूप से बुरा होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो विचार आप करते हैं वो विचार प्रकृति में जाकर के प्रकृति उन्हीं विचारों को हमारे सामने मूर्त रूप में खड़ा कर देती है। वो विचार हमारे सबकॉन्शियस में गहराई से चली जाती है। वही विचार जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं प्रकृति में जाती है, कायनात में जाती है, और वही हमारे सामने अच्छी या बुरी घटना के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। तो हमारे साथ यदि अच्छा हो रहा है, हमारे साथ यदि बुरा हो रहा है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? कौन है? कौन है? हम हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं कि मेरे दुख का कारण ये है, मेरी परेशानी का कारण ये है, ये व्यक्ति मेरे जीवन में विघ्न डालता है, बाधा डालता है, परेशानियां पैदा करता है। लेकिन आज इस बात को गांठ बांध लें, कोई किसी के जीवन में बाधा नहीं डालता, परेशानी पैदा नहीं करता, कोई घटना हमारे सामने व्यवधान के रूप में नहीं आती, लेकिन हम ही उसे अपने विचारों से जन्म देते। इसीलिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? सुंदर और श्रेष्ठ विचारों की रचना करना सीखेंगे। एक तो पास्ट और फ्यूचर में रहना छोड़ें। जैसे कहा 80% हम अपने पास्ट में रह रहे हैं, 15% अपने फ्यूचर में रह रहे हैं, केवल 5% हम वर्तमान में रह रहे हैं। वर्तमान में रहना सीखें, वर्तमान में जिए। यदि आप पास्ट में जी रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यदि फ्यूचर में जी रहे हैं तो भी अनिश्चितता के संकल्प के साथ जी रहे हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं मेरा भविष्य क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इन संकल्पों में जी रहे हैं। उसकी बजाय हम वर्तमान में जीना सीखें। वर्तमान श्रेष्ठ होगा, हमारा भविष्य स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए व्यर्थ विचार, साधारण विचार, कमजोर विचारों को यहां से विदाई दे दें और विचार लेके जाएं शक्तिशाली। व्यर्थ संकल्पों में व्यक्ति बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी और निराश बैठा हुआ था। उसका एक दोस्त आया, उसने कहा कि तुम इतने दुखी और निराश क्यों? तुम्हारे पास तो इतनी संपदा है, इतना धन है कि तुम्हारी 7 पीढ़ी खा सकती है, तुम इतने दुखी क्यों? उसने कहा मैं दुखी और निराश इसीलिए हूं क्योंकि मेरी 7 पीढ़ी तो खा लेगी, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, ये सोच सोच के मैं बहुत दुखी और परेशान हूं। 7 पीढ़ी खा लेगी उस बात का सुख नहीं है, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी इस बात की चिंता है। इसीलिए एक अपने जीवन को खुशनुमा बनाने का सुंदर जो सूत्र है ए अर्थात अपना एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं। नेगेटिविटी को यहां से विदाई देकर के जाए। यदि जीवन में व्यर्थ और नकारात्मकता होगी तो जीवन भी व्यर्थ और नकारात्मक होता चला जाएगा। जीवन जितना सकारात्मक होगा उतना ही हमारे विचार जितने सकारात्मक, जीवन उतना सकारात्मक होगा। नकारात्मक से नकारात्मक घटना को भी हम सकारात्मक बना सकते हैं। एक यंग मच्छर पहली बार उड़ान भरा और उड़ करके जब वो वापस आया तो
तो उसके पिताजी ने उससे पूछा कि बेटा तेरी फ्लाइट कैसी थी, आज तेरी पहली उड़ान थी, तेरी फ्लाइट कैसी रही आज? उसने कहा पिताजी मजा आ गया, मैं जहां भी गया लोगों ने ताली बजा करके मेरा स्वागत किया। वो मच्छर जहां भी जाता था लोग उसे मारने की कोशिश करते थे, तब 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 कहां से आ गया ये मच्छर। और उस मच्छर ने उस नेगेटिव बात से भी क्या उठाया, पॉजिटिव बात उठाई कि मैं जहां भी गया लोगों ने मुझे ताली बजा करके मेरा स्वागत किया। यदि वो ये सोचता कि कैसे बुरे लोग हैं, मैं जहां भी जा रहा हूं लोग मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वो अगले दिन उड़ता? क्या वो उड़ान का आनंद ले पाता, जीवन का आनंद ले पाता? नहीं। हम भी कई बार यही सोचते हैं कि नहीं, एक बार यदि मुझसे कहीं पे कोई गलती हो गई, एक बार किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया, एक बार जीवन में मैं कहीं असफल हो गया, मैं उस बात को गांठ बांध कर रख लेता हूं कि शायद मैं जीवन में कोई भी कार्य करूंगा असफल ही होगा, मैं काम ही नहीं करता। नहीं, चाहे कई बार असफलता हो जाए, बल्ब बनाने वाले जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, सैकड़ों बार बल्ब बनाने में असफल हुए, लेकिन फाइनली लगातार असफलता के बाद भी प्रयास करते करते अंत में सफल हुए और आज हम लाइट के नीचे बैठे हैं या नहीं बैठे? इसीलिए अपने एटीट्यूड को, खुशनुमा और सफल जीवन का पहला सूत्र, अपने एटीट्यूड को हमें पॉजिटिव रखना है। पास्ट की व्यर्थ बातों को, नकारात्मक बातों को भूलना है, वर्तमान के भी व्यर्थ नकारात्मक चीजों से आगे निकलकर पॉजिटिविटी को अपनाना है।